Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video for the experienced bankers. यानी कि ये जो वीडियो है ये फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि आप जरा सा भी टाइम वेस्ट करो। अगर आप एक फ्रेशर हो तो प्लीज स्किप दिस वीडियो इमीडिएटली। ऐसा कोई टीचर मिलेगा जो अपनी वीडियो से स्किप करने के लिए बोलेगा। लेकिन देखिए क्या है कि अगर जो वीडियो आपके लिए टारगेटेड ही नहीं है तो उसको फिर क्यों देखना है ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस बैंकर्स, और खासकर इसीलिए मैंने थंबनेल पे भी लिखवाया है फॉर 3+ ईयर एक्सपीरियंस, है ना। तो अगर आप एक प्राइवेट बैंकर हैं या एक पब्लिक सेक्टर बैंकर हैं, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन योर करंट रोल, तो देयर आर मेनी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज एज ऑफ नाउ जो काफी अच्छा डेजिग्नेशन ऑफर कर रही हैं, जो काफी अच्छा पे पक्ष ऑफर कर रही हैं, काफी अच्छा रोल ऑफर कर रही हैं। और वो रोल क्यों, क्योंकि मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं अभी आगे चल के कि वो रोल बेहतर क्यों है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है फॉर एक्सपीरियंस बैंकर्स, स्पेशली जिनका 3 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है ना। तो एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, कौन सी बेहतर है आप लोगों के लिए अप्लाई करने के लिए, है ना। तो सभी एस्पेक्ट्स में हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड, इसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। नहीं तो बैंकर्स के लिए मेरे एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका नाम है SBI CBO बाय वीर सर। मोरोवर दोस्तों, आप जो है हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे आपको बहुत सारी चीजें फॉर फ्री मिल जाती हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स, नोटिफिकेशन, नोट्स, आर्टिकल्स, लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स, करंट अफेयर्स, फ्री लाइव क्लासेस, है ना। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है फॉर फ्री, तो प्लीज डाउनलोड आ रहा है। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, है ना। तो जो वैकेंसीज हैं वो आई वुड से 2 बैंक्स की तरफ से आई हुई है। पहली है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अगर हम बात करें तो जहां पे वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है ना, कम वैकेंसी है। और इसीलिए यहां पे मैं आपको अलर्ट भी कर दूं क्योंकि शायद यहां पे वैकेंसी कम थी, एप्लीकेशंस और क्वालिफिकेशंस भी बड़ी इन्होंने स्पेसिफिक मांगी हुई थी, और जिसकी वजह से आई थिंक एप्लीकेशंस उतनी नहीं आई, और इन्होंने डेट ऑफ जो एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पे एक्सटेंड कर दी है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब में तो आपको एक बार मैं क्विक मैनर में जल्दी से बता देता हूं कि ये क्या वैकेंसी है और क्या क्या है यहाँ पे बेसिकली क्वालिफिकेशंस है। तो एक तो देखो, मैनेजरियल लेवल पे क्रेडिट एनालिसिस की पोस्ट का वैकेंसी आई हुई है, विच इज बेसिकली स्केल 2 वैकेंसी, है ना। मैनेजरियल लेवल पोस्ट है, 25 से 30 के बीच में आपकी जॉब होनी चाहिए। वैकेंसी 4 हैं। मोर ओवर आई थिंक यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैंने कवर किया हुआ है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो प्लीज एक बार उसको चेकआउट कर लेना, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही मांगे हुए हैं विद फाइनेंस एज ए स्पेशलाइजेशन। तो इस क्राइटेरिया की वजह से थोड़ी सी ये जॉब जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, बहुत ही कम लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। दैट टू इन द क्रेडिट डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक, NBFC, पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक, किसी भी तरह के बैंक में, है ना। डिटेल्ड क्वालिफिकेशन मैंने एक सेपरेट सेशन में कवर किया हुआ है, आप चैनल को जस्ट चेकआउट कर लो, ठीक है। दिस इज मोर लाइक अ रिमाइंडर और क्विक जो है इस वैकेंसी का अपडेट आपको देने के लिए सेशन मैंने रखा, ठीक है। इसी तरह से इसी में क्रेडिट एनालिसिस में ही एक सीनियर मैनेजर की पोस्ट भी है विच इज स्केल 3 पोस्ट, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस 6 साल का मांगा गया है। तो देखो, अगर आप नॉर्मल एक जर्नी भी देखोगे, है ना, तो लगभग 3 से 5 साल में आप यहाँ पे आते हो। और सपोज आप प्राइवेट बैंक में हो तो फिर डायरेक्टली पब्लिक सेक्टर बैंक में स्केल 2 की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जस्ट अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है, दैट टू इन द क्रेडिट डिपार्टमेंट। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है ना। और अगर आपका 6 साल का एक्सपीरियंस रहा है तो स्केल 3 में आप जंप कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर के अंदर, है ना। इसी के साथ साथ एक पोस्ट जो है वो चीफ मैनेजर की भी है, आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो, वहां पे 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ना। इसी तरह रिलेशनशिप मैनेजमेंट की भी जो है यहाँ पे पोस्ट आई हुई है 36 एंड 7, है ना। तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो, डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कैरियर सेक्शन में जाओगे तो आपको ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग की है, मैं रिमाइंडर दे दूं, है ना, वो है 16 जुलाई, ठीक है, 2026। तो अगर आपको लगता है आपको ये पोस्ट फिल करनी चाहिए, और ये पोस्ट क्यों फिल करनी चाहिए, देखो उसके लिए भी मैं बता दूं कि देखिए क्या है कि पहली चीज, सरकारी जॉब, हाई पेइंग जॉब। अगर हम बेसिक पे के बारे में बात करें मैनेजर का, तो 65,000 रफली इज द बेसिक पे, यानी कि आपकी टेक होम कंपोनेंट 1 लाख से ऊपर रहने वाला है। अदर पर्क्स बेनिफिट्स आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिलने वाले हैं। तो आप सोचो, एक प्राइवेट बैंक में 1 लाख, इट्स नॉट इजी टू गेट अनटिल अनलेस यू रीच एन एक्सपीरियंस ऑफ 5-6 ईयर्स, या फिर आपका रिक्रूटमेंट टॉप नॉच कॉलेज से हुआ हो तो बात अलग है। अदरवाइज एक नॉर्मल बैंकर के लिए ये पैकेज ईजी नहीं होता प्राइवेट सेगमेंट में, ये बात रियलिटी है, सबको पता है, ठीक है। मोर ओवर आप बैंक के कोर जॉब में काम कर रहे होंगे। कोर जॉब बोले तो क्रेडिट, है ना।
और उसी वजह से आपका इन फ्यूचर भी जो है प्राइवेट सेक्टर का जो सेगमेंट है वो भी हाई पेइंग सेगमेंट ओपन अप हो जाता है ना। तो क्रेडिट इज द कोर बैंकिंग, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अगर आप कैरियर प्रोग्रेशन में भी देखोगे तो आपका प्रमोशंस भी जल्दी जल्दी हो सकेंगे। मैं प्राइवेट से अगर पब्लिक से अगर आप इन फ्यूचर प्राइवेट में स्विच करते हो, है ना, क्रेडिट के रोल के लिए काफी ज्यादा डिमांड रहती है ना। तो कमिंग बैक टू द सेकंड वैकेंसी, और जो वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड वैकेंसी है एज ऑफ नाउ, है ना, इसकी फॉर्म फिलिंग अभी चालू है एंड वो वैकेंसी है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अगेन क्रेडिट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई हुई है, क्रेडिट ऑफिसर जीबीओ, है ना, जनरल बैंकिंग ऑपरेशन स्ट्रीम, है ना। यहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2, ग्रेड स्केल 3 और स्केल 4 की वैकेंसी आई हुई है। और नंबर ऑफ वैकेंसी खासकर ये जो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 है यहाँ पे बहुत सारी है, 677 इन टोटल। जनरल की भी लगभग 300 के आसपास वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी के लोग क्या बुराई करते हैं मैं आपको रियलिटी बता देता हूं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, है ना, कि यार ये तो बस रिक्रूटमेंट निकालते हैं, ये हायर नहीं करते, है ना। उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी किया है कि भाई उन्होंने नहीं हायर किया। 475 अनफिल्ड वैकेंसी थी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट की। अब क्यों हायर नहीं किया? क्या ये बेवकूफ है क्या कि हायर नहीं करना चाहते, सिर्फ वैकेंसी निकाल देते? नहीं यार, देखो इनका क्राइटेरिया बड़ा क्लियर है। लोगों को नहीं पता होता कि आप उनका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, है ना, तो दे में रिजेक्ट यू इन द इंटरव्यू, स्क्रीनिंग में रिजेक्ट कर देंगे। उनकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला है क्रेडिट का आपको एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का, और आप लेके गए हो वहां पे केवाईसी या ऑडिटिंग का या जनरल बैंकिंग ऑपरेशन का, भाई वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सीधी सीधी बात है। और इस वजह से इनकी सीट्स अनफिल्ड रह गई लास्ट ईयर। बहुत कम लोगों ने, मतलब दे हैव चोजन वेरी फ्यू कैंडिडेट्स, स्क्रीनिंग में दे रिजेक्ट। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आती है वो पहले सुनो समझो देन अप्लाई करो। इसीलिए मैं कहूंगा आप लोगों से कि इनका जो डिटेल सेशन, अगर आपको वैकेंसी अलर्ट समझ में आ गया है तो प्लीज डू चेक आउट द डिटेल सेशन वंस, है ना। एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीरियसली बताऊं। लेकिन यहां पे भी अगेन आई वुड से एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, और वो क्या है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एज, पहली चीज आपकी 25 से 32 के बीच में होनी चाहिए। मोर ओवर ग्रेजुएशन में इन्होंने 60% मार्क्स मांगे हैं। भैया ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो अगर ग्रेजुएशन, सपोज आपको लगा, पहली चीज आई थिंक ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तो शायद आप फिल ना कर पाओ फॉर्म, और अगर फिल भी कर पाए, सपोज आप फॉर्म फिल भी कर पाए, तो अल्टीमेटली दे विल रिजेक्ट यू, क्योंकि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। क्योंकि ये लोग जनरली ये चीजें स्किप कर देते हैं। उसके साथ साथ अगर पोस्ट ग्रेजुएशन, देखो यहाँ पे अच्छी बात ये, सिर्फ इन्होंने ग्रेजुएशन में 60% मांगे हैं टू फिल द फॉर्म, ठीक है। ये कई बार, जैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या बोला था, आपका पीजी भी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो डिजायरेबल है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो डिजायरेबल है, अच्छी बात है, ठीक है। तो इनकी कंडीशन काफी ज्यादा रिलैक्स्ड है कंपेयर टू बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना। और मोर ओवर इन्होंने भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन 3 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस, जिसमें से 2 साल का आपका क्रेडिट रिलेटेड या क्रेडिट प्रोसेसिंग में आपका रोल होना चाहिए, ठीक है। अब वो चाहे, और वो भी स्पेसिफिकली पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि एमएसएमई क्रेडिट, ठीक है, कमर्शियल क्रेडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंस, मिड एंड लार्ज क्रेडिट, है ना। तो ये कुछ स्पेसिफिक रोल में ही आपका इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का, ठीक है। तो अगर आपका, देखो आपको लग रहा है कि सर मैं तो सपोज मेरा तो, जैसे कुछ बच्चे कह भी रहे थे कि सर पर्सनल लोन या हाउसिंग लोन वाले यहाँ पे एलिजिबल है, रिटेल लोन्स वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। मैं बता रहा हूँ क्यों एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि भैया उन्होंने स्पेसिफिकली, अगर उन्हें चाहिए होता सिर्फ कि भाई कोई भी लोन कैटेगरी में आप का एक्सपीरियंस है तो हम कंसिडर कर लेंगे, तो ये जो क्वालिफिकेशन है वो मेंशन ना करते। अब क्या होता है कि आपको गलत गलत इंफॉर्मेशन लोग दे देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आप फॉर्म फिल करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है एंड देन दे रिजेक्ट यू इन द स्क्रीनिंग कि यार इन्होंने तो हायर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, और करेक्ट इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से आप डाइवर्ट हो जाते हैं गोल से, सीधी सीधी बात करूं, है ना, क्योंकि रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर दी जाती है। इसलिए अगर आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे साथ आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहां पे मैं बहुत सारे लोगों को फ्री में गाइड भी करता हूं, है ना। तो जस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप SBI CBO बाय वीर सर, ठीक है। तो कमिंग बैक, अगर आपका एमएसएमई क्रेडिट में एक्सपीरियंस है, कमर्शियल क्रेडिट में, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, मिड एंड लार्ज क्रेडिट, तभी आप एलिजिबल हो। सिंपल, आपका रिटेल लोन्स में आपका एक्सपीरियंस है, यू विल नॉट बी काउंटेड। सीधी सीधी बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। सिर्फ कोर्स एनरोलमेंट के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। जो क्लैरिटी है, अगर आपको एलिजिबिलिटी की क्लैरिटी है तभी फॉर्म फिल करना,
इफ यू डू नॉट हैव क्लैरिटी प्लीज जबरदस्ती फॉर्म फिल मत करो, गेट दी क्लैरिटी फर्स्ट। इसीलिए चैनल पे इसकी डिटेल वीडियो भी डाली हुई है, सैंपल भी डाला हुआ है कौन कौन से लोन कैटेगरी कंसीडर होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे एग्रीकल्चर लोन में ट्रैक्टर लोन्स, अगर आप रिटेल कस्टमर्स को कैटर कर रहे हो तो भाई दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड। लेकिन अगर आप एमएसएमईज को सपोज ट्रैक्टर प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रैक्टर फाइनेंसिंग कर रहे हो, है ना, तो दैट मे बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो भाई सीधी सीधी बात है, आप समझो किस एंटिटी को आप लोन दे रहे हो, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है। तो ये थी मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2। ग्रेड 3 में अगेन वैकेंसी ठीक ठाक है, एज क्राइटेरिया भी हायर है और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी 5 साल का मांगा हुआ है, जिसमें से 3 साल का आपका अगेन इन तीनों स्पेसिफिक स्ट्रीम में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, विच इज एमएसएमई क्रेडिट, कमर्शियल क्रेडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और मिड एंड लार्ज क्रेडिट में। ठीक है, तो प्लीज बी श्योर कि आपका एक्सपीरियंस, तो ये बैंक ऑफ इंडिया आई थिंक वुड बी मच मोर डिजायरेबल, मच मोर कैंडिडेट्स वुड बी एलिजिबल हियर कंपेयर टू बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जो दोनों के लिए ही एलिजिबल होंगे, है ना। और एक और चीज मैं बोलूंगा, अगर आपके मन में सपोज डाउट आ रहा है कि सर बीओबी अप्लाई करूं या बीओआई, वैसे तो अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो तो दोनों अप्लाई कर दो क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम सा है। लेकिन सिलेबस के स्पेसिफिक भी अगर मैं बोलूं तो बैंक ऑफ इंडिया का जो रिक्रूटमेंट है दैट इज क्वाइट ईजी। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट है और इंग्लिश का टेस्ट है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो भाई अगर आप, वैसे तो एक ही कोर्स से दोनों की तैयारी हो सकती है, खासकर प्रोफेशनल नॉलेज की, लेकिन अगर आप चाहो तो मतलब ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे क्या है बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन है, तो मे भी शायद वो डायरेक्ट इंटरव्यू भी ले सकते हैं। वैकेंसीज भी कम है तो शायद उतनी एप्लीकेशंस ना आए, और यहाँ पे एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है, और एग्जाम भी यहाँ पे रिलैक्स्ड ही रहने वाला है क्योंकि सिर्फ इंग्लिश और प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम होगा। अब आ जाते हैं कि भाई अगर आपको तैयारी करनी है कोई सी भी जॉब की, तो पहले अगेन आई एम रिपीटिंग, आप पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझो, क्योंकि बच्चे फिर बाद में कंप्लेन करते हैं। मेरे से कुछ बच्चों ने कंप्लेन किया, सर आपने आवाज नहीं उठाई। भाई आवाज, अगर आप उनके क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठोगे तो जबरदस्ती वो हायर नहीं करेंगे। प्लीज बी श्योर, ये कोई पीओ का या फ्रेशर का रिक्रूटमेंट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस बैंकिंग का एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी वैकेंसी फुलफिल होगी। जैसे पीओ में क्या होता है, सपोज 7,000 वैकेंसी आई, 7,000 की 7,000 ही भरी जाएंगी अनटिल अनलेस कोई कैंडिडेट ही छोड़ दे। यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे सपोज 700 वैकेंसी आई है, अगर एक ही बच्चा एलिजिबल होगा तो वो एक को ही रिक्रूट करेंगे, वो हो सकता है 699 रिक्रूट ही ना करें। दिस इज द रियलिटी, आप समझो, है ना। इस चीज से क्या होता है बाद में फिर, क्योंकि क्या होता है आप लोग को क्लैरिटी नहीं देते लोग बाग, है ना, आपको सच बताते ही नहीं है। वो क्या करेंगे, हाँ तुम एलिजिबल हो, हमारा कोर्स खरीदो, तैयारी करो, और बाद में क्या होता है। तो भाई यहां पे हम फेकनेस में बिलीव नहीं करते, हम आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। मुझे तो बच्चे इतना ये भी बताते हैं कि सर कंटेंट भी वो कुछ बाबा आदम के जमाने का पढ़ाया जाता है। तो भाई वी प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट कंटेंट। तो कोर्स के बारे में भी बात कर लेता हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हैं। क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे आना है 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, जैसे बैंक ऑफ इंडिया जीबीओ वैकेंसी है, उसका कोर्स ये है। सेम ही कोर्स अगर हम बात करें, थोड़ा सा आप प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आप यूज कर सकते हो फॉर बीओबी, ठीक है। अदरवाइज बीओबी का भी यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा सेपरेट, ठीक है। आई थिंक इट वुड बी अ वीडियो कोर्स, ये रहा क्रेडिट एनालिसिस, इट वुड बी अ वीडियो कोर्स। आप अपनी पेस के हिसाब से तैयारी कर सकते हो। वीडियो कोर्स मतलब यहाँ पे जो है ऑलरेडी कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर द कोर्सेज, जो अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो और एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581। इसके अलावा आपकी और भी कोई क्वेरी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप, ये नंबर है मैं आपको दिखाता हूं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड हमारी सपोर्ट टीम आपकी क्वेरीज को जो है वो रिजॉल्व करेगी। 9240231036, ठीक है। और कोर्स में एनरोल करने के लिए चाहे तो आप कोड भी यूज कर सकते हो Y581। तो दैट वाज ऑल अबाउट द करंट वैकेंसीज फॉर एक्सपीरियंस बैंकर्स। इन फ्यूचर और भी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी कब आ रही है ना, एसबीआई सीबीओ कब आएगा। भाई ये वाली साइकिल खत्म होने दो, और कोई अपडेट आता है तो ऐसे ही अपडेट चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इफ यू वांट क्लियर authentic information about any of the SO examinations, do subscribe to our channel at 24/7 Regulatory Bodies and SO. Thank you so much. See you in the next class.